प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल विगत 2 वर्षों से जारी मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग 1,15,000 लोगों को गिफ्ट बांटकर सनातन संस्कृति और परंपराओं से बच्चों को जोड़ रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद मनोज तिवारी व क्षेत्रीय विधायक अजय महावर की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से देश भर में विख्यात हो रहे हैं और बच्चों में नई जागृति पैदा कर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कवि भुवनेश सिंघल ने घोंडा विधानसभा क्षेत्र के भजनपुरा मार्केट में मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान में प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विशु ने शिरकत की और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्र सुनाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता ने छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए खुद ही मंत्र सुनाए और बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने हिस्सा लिया और मंत्र सुनाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पेश है एक खास रिपोर्ट। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनं संपदा सत्र बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्ते। उसका मतलब बहुत ही सुंदर है। विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ शायद हम लोग समझते होंगे। इसका अर्थ मैं आपको कहता हूँ, विद्या विवाद है। जिसके पास विद्या ज़्यादा आ जाती है वो विवाद करने लगता है, जो आमतौर पर आज समाज में देखा जाए। देखिए, ये मंत्र बहुत प्राचीन है, हजारों वर्ष पहले इसे लिखा गया है किसी महान ऋषि के द्वारा। लेकिन जो आओ एक ग्रुप में आ जाए सब, आप भी रहो ना। अब आ जाए सर एक साथ। प्रयास है। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि इस सुंदर सफल प्रयास के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। और आज जो बच्चों के मुख से भजन, मंत्र और धार्मिक मैंने चौपाइयाँ, इस प्रकार की रचनाएं सुनी, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे स्तर का जो प्रयास है कभी ना कभी विशाल रूप ले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। भुवनेश सिंघल जी को पुनः और सभी कार्यकर्ताओं को एक बार मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रयास ये हमारे भाई भुवनेश सिंघल जी के द्वारा काफी समय से किया जाता आ रहा है कि मंत्र सुनाओ और इनाम ले जाओ। क्योंकि आज जैसा कि देखने में आ रहा है, जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, कहीं हद तक वो अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उससे कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं। बच्चे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं। तो उन बच्चों को जिन्हें मालूम ही नहीं है मंत्र किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा क्या होती है, आज उन बच्चों को बुला करके उनसे मंत्रोच्चारण कराकर जो उन्हें इनाम दिया जा रहा है, उन्हें एक तरीके से उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है बच्चों का भाई भुवनेश सिंघल जी के द्वारा। मैं इस कदम की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस कदम से कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की तरफ दोबारा से प्रेरित होने का प्रयास करेंगे या होंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और बहुत ही मतलब एक सराहनीय कदम है। मैं इसकी अच्छे से सराहना करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ। कुमार विशु भी आने वाले हैं बच्चों को मोटिवेट करने। जो कुमार विशु जी भी एक तो भजन सम्राट हमारे अनूप जलोटा जी हैं और एक भजन सम्राट हमारे कुमार विशु जी हैं। हमारे क्षेत्र के निवासी भी हैं, तो ये बहुत ही गर्व की, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि कुमार विशु जी हमारे यहाँ रहते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि वो भी संस्कृति से और जो हमारे भुवनेश सिंघल जी के साथ भी काफी समय से जुड़े हैं। अटल सम्मान समारोह जो भुवनेश जी करते हैं उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस कार्य के अंदर अपना भी सहयोग दे रहे हैं। देखिए, आज जैसे आपने फिर से देखा कि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी में इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह है। पिछले लगभग 3 साल होने जा रहे हैं जो हमारा ये अभियान चलाया, हम लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया। बच्चों आओ, मंत्र सुनाओ, गिफ्ट ले जाओ। आज ये अभियान एक बड़ा रूप ले चुका है और आपको जानकर ये हर्ष होगा आप तो, क्योंकि साक्षी भी रहे बहुत सारे कार्यक्रम के आप सब लोग मीडिया कर्मी,
आज लगभग हमारे 1.25 लाख से अधिक बच्चे सीधे सीधे अपनी संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति से जुड़ चुके हैं। मंत्र, चौपाई, चालीसा, आरती, भजन, गुरुवाणी, जिनवाणी, श्लोक, दोहा, जो भी उनको आता है वो उसको सीख चुके हैं। जिनको नहीं आता उनको हम सिखाते भी हैं वहाँ मौके पर खड़े होकर। और आज इस प्रकार के अभियान चलकर मेरा विश्वास है, या भजनपुरा की किसी भी गली में जाएंगे, गोंडा विधानसभा की किसी भी गली में किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि आज मुझे भी कुछ मंत्र आते हैं। महिलाएं को जब मंत्र सीखी तो साथ में एक और मुझको खुशी इस बात की होती है कि वो मंत्र के साथ में माइक पर प्रतिभाओं का निखार भी हो रहा है। वो माइक पर बोलना सीख रही है, सामाजिक समरसता बढ़ रही है। जो गली में शहरीकरण जहां होता है वहां पर एक दूसरे से कोई परिचित नहीं होता, मगर हमारे इस अभियान के माध्यम से एक और बड़ी बात हो रही है। गली के लोग, माताएं, बहनें निकल कर आती हैं तो उनका आपस में परिचय भी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये अभियान पूरी तरह से सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम को हम विगत काफी लंबे समय तक करते रहेंगे, यह हमें विश्वास है। भजन सम्राट कुमार विशु ने आपके बच्चों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, क्या कुछ संदेश दिया? जी जी बिल्कुल। देखिए, जब इतना बड़ा नाम कुमार विशु जैसा भजन गायन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम जब बच्चों के बीच में आया तो हमने देखा बच्चों में, महिलाओं में विशेषकर बहुत उत्साह था कि इतना बड़ा भजन गायक अपने हाथों से उनको उपहार दे रहा, उनके मुख से मंत्रों को सुन रहा है, तो उनमें उत्साह था। और ऐसा उत्साह हम जगाते रहेंगे। हमको भी लगता है कि अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी आज आने को आतुर है इस कार्यक्रम में और निश्चित रूप से आगे भी आती रहेंगी। सर, कब तक चलेगा अभी निरंतर तो आप सालों से कर रहे हैं, कब तक इसको चुनाव? भाई हम भी नहीं बता सकते ये अभियान के कब तक चलने वाला है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था, जब ये सोचकर नहीं चलाया था कि कितने दिन चलेगा। आज लगभग इसको 3 साल हो गए और 1.25 लाख से अधिक बच्चे इसमें सीख चुके। अब यकीन मानिए, शुरू में हमने लक्ष्य बनाया था 10,000 का कि हम 10,000 बच्चों को मंत्र सिखाएंगे, मगर ये अभियान बढ़ता रहा। हमारे दीपक गर्ग जी नेस्ले कंपनी वाले हैं, उनका सहयोग हमको मिलता रहा। वो हमारे पास गिफ्ट भेजते हैं बड़ी संख्या में और हम लोगों को बांटते रहते हैं, तो हमको भी आनंद हो रहा है। बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस अभियान से जुड़ रहे हैं। देश में एक बड़ा नाम हो रहा है। अनेक महामंडलेश्वर आज की तिथि में इससे जुड़ चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए जाने लगे। ये हमको अच्छा लगता है और इस अभियान की कोई लिमिट नहीं है। जब तक ईश्वर सामर्थ्य देगा हम इसको करते रहेंगे। गौ माता में आस्था रखता हूँ, बहुत सारी गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश की भी कई जिम्मेवारियां रही हैं और एक बड़ा संगठन है जिसमें आज कितने ही हजार कवि तैयार हुए हैं माननीय जगदीश मित्तल जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय कवि संगम। और मुझे खुशी है, मेरा बहुत ही प्रिय, लाडला, बहुत ही प्यारा भुवनेश सिंगल हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो ये सब छोटे छोटे काम करता रहता हूँ। बहुत बड़ा परिचय तो मेरा नहीं है, बहुत साधारण और छोटा सा आदमी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जो पूछेंगे मैं वो कहना चाहूंगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वहीं से तो स्टार्टिंग करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लाडले के बारे में, भुवनेश सिंगल के बारे में? क्या कि वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश जाएगा? सर, वो बच्चों के मोटिवेट के साथ साथ पता नहीं कितने काम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं मेरा लाडला है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं कहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं इसने कभी मंचों से, कहीं एक बोर्ड के माध्यम से पिता का दर्जा दे दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ। मतलब भुवनेश में इतनी क्वालिटियां हैं, मैं नहीं मानता दिल्ली में कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा साहब। जो इसने सोच लिया वो करके दिखा दिया। चाहे हमने एक इसी घर की, मतलब भुवनेश के घर की छत से कार्यक्रम शुरू हुआ, 16 साल हो गए होंगे लगभग। मैं तब भी इसके यहाँ उस छत पे 15-20 कवियों के बीच में आया साहब। देखो कहाँ से कहाँ चला। मैं मोदी जी से मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि शायद उससे भी आगे ना निकल जाए, और निकल जाए तो मोदी जी तो और 5-7-10 साल में रिटायर होने वाले हैं। वो भी ढूंढ रहे हैं अच्छे अच्छे मन की बात में क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं ना जी कहीं कहीं। और ये भी आज जो बांट रहा है, क्या सोचा था कि यार ये छोटे से बालक, और मैं कई बार आया हूँ इसमें। मैं एक बात आपको कह दूं कि कहते हैं ना, किसी धर्म से घृणा नहीं, राष्ट्रद्रोह को क्षमा नहीं। ये नाम देता है। इससे हमें अच्छी सीख मिल रही है कि हमें हमारे कानों तक हमारे गायत्री
गायत्री मंत्र पता चल रहे हैं और सबके सामने भी हम सुना पा रहे हैं, हम इतना वो साहस कर पा रहे हैं इसके लिए। क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म में इस तरीके से जो है बच्चों को इस तरीके की अब शिक्षा नहीं दी जाती है, ये शिक्षा अब इस तरीके के माध्यम से दी जा रही है, कितनी सार्थक साबित होगी? नहीं, सनातन धर्म के लिए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, ये बच्चों तक बहुत अच्छी चीज है कि हम गायत्री मंत्र तक पहुंचाएं, उनको अपने धर्म के बारे में बताएं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें।